नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में बड़े पैमाने पर यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोले गए। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज के लिए नई दिल्ली से अनिल वर्मा की विशेष रिपोर्ट। साथियों, भारत के युवाओं के पास अलग अलग सेक्टर्स में काम करने की स्किल रहनी बहुत जरूरी है। इसके लिए देश में उच्च शिक्षा संस्थानों, कौशल विकास संस्थानों का भी युद्ध स्तर पर निर्माण हो रहा है। साल 2014 से 2022 के बीच हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम तैयार हुआ है। पिछले 9 वर्षों में औसतन हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी और हर दिन एवरीडे 2 कॉलेज खोले गए हैं। हमारी सरकार आने से पहले देश में 720 के आसपास यूनिवर्सिटी थी। अब इनकी संख्या बढ़कर 1100 से ज्यादा हो गई है। 7 दशकों में देश में सिर्फ 7 एम्स तैयार किए गए थे। पिछले 9 वर्षों में हम 15 नए एम्स बनाने की तरफ बढ़े हैं। इनमें से कई अस्पतालों ने अपनी सेवाएं देनी भी शुरू कर दी। 2014 तक पूरे देश में 400 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे। आज इनकी संख्या लगभग 700 हो चुकी है। कॉलेज बढ़े तो स्वाभाविक तौर पर सीटों की संख्या भी बढ़ी है। युवाओं के लिए उच्च शिक्षा की पढ़ाई के अवसर बढ़े हैं। साल 2014 से पहले हमारे देश में एमबीबीएस और एमडी की सीटें सिर्फ 80,000 के आसपास ही होती थी। अब देश में एमबीबीएस और एमडी की सीटें बढ़कर 1,70,000 से भी ज्यादा हो गई हैं। साथियों, किसी काम के लिए कौशल का विकास करने में हमारी आईटीआईज ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बीते 9 वर्षों में देश में लगभग हर रोज एवरीडे एक नई आईटीआई का निर्माण किया गया है। आज देश की करीब 15,000 आईटीआईज में देश की नई जरूरतों के मुताबिक नए कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं। पीएम कौशल विकास योजना के तहत अब तक 1.25 करोड़ से ज्यादा युवाओं को स्किल ट्रेनिंग भी दी गई है। साथियों, सरकार के इन प्रयासों से कितने ही नए सेक्टर्स में रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं, ईपीएफओ का। अगर हम वर्ष 2018-19 के बाद के ईपीएफओ के नेट पेरोल के आंकड़ों को ही देखें तो 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को फॉर्मल जॉब मिली हैं। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का जो पेरोल डाटा है उससे साफ पता चलता है कि भारत में फॉर्मल जॉब्स में निरंतर वृद्धि हो रही है। फॉर्मल जॉब्स में इस वृद्धि के साथ ही देश में स्वरोजगार के मौके भी लगातार बढ़ रहे हैं।
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बढ़ते प्रदूषण को मद्देनजर रखते हुए पत्रकारों से विशेष बातचीत की। प्रस्तुत है नई दिल्ली से यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज के लिए संवाददाता अनिल वर्मा की खास रिपोर्ट। दिल्ली के अंदर सर्दियों में प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार जिस तरह से विंटर एक्शन प्लान बनाती है, उसी तरह से गर्मियों के मौसम में प्रदूषण के स्तर को और कम करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने समर एक्शन प्लान घोषित किया था। समर एक्शन प्लान में जो 14 फोकस जो एरियाज हैं, उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है रियल टाइम सोर्स अपॉर्चमेंट स्टडी, जो भारत के अंदर पहली बार दिल्ली में शुरू किया गया है। दिल्ली के अंदर जो रियल टाइम सोर्स अपॉर्चमेंट स्टडीज से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, आज इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एयर क्वालिटी के क्षेत्र में जो प्रमुख सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियां, संस्थाएं काम कर रही हैं, उनके समक्ष आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर शर्मा जी ने पूरी रिपोर्ट उनके सामने रखी, जिसका पर्पज है कि जो रियल टाइम सोर्स अपॉर्चमेंट स्टडीज की रिपोर्ट आ रही है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो उन सारी एजेंसियों के सजेशंस, उनके इनपुट को गैदर करने के लिए आज का ये रियल टाइम सोर्स अपॉर्चमेंट स्टडी के लिए ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई थी। इस रियल टाइम सोर्स अपॉर्चमेंट के इम्प्रूवमेंट के लिए जो कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई, उनके सामने सारा डेटा प्रेजेंट किया गया और इस कॉन्फ्रेंस में कई सारे महत्वपूर्ण इनपुट और सजेशंस आए हैं। खास तौर से आज के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर प्रशांत गर्ग जो एमएस हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सीपीसीबी के, उन्होंने अपने इस पूरे प्रेजेंटेशन के बाद अपनी बात रखी। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज।